हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सुरेश जैन और आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ओमिक्रॉन कितना खतरनाक, इससे कैसे बचें। ओमिक्रॉन नाम हम सब लोग जान गए हैं। ये कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है उसी का एक नया वेरिएंट है जो हमारे देश में कोविड पेंडेमिक की तीसरी लहर का कारण बन चुका है। कोरोना की तीसरी लहर हमारे देश में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। प्रतिदिन 1.5 लाख से ज़्यादा नए केसेस आने लगे हैं, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसकी इन्फेक्शसनेस बहुत ही ज़्यादा है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी फैल रहा है। जब तक किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि उसके कोरोना हो गया है, तब तक वो घर के दूसरे लोगों को ऑलरेडी कोरोना दे चुका होता है। इस तीसरी लहर में एक और जो डिफरेंट बात है वह है कि इस बार छोटे छोटे बच्चे बहुत इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत राहत की बात है कि हर उम्र के लोगों में ये ओमिक्रॉन से होने वाला जो इन्फेक्शन है वह ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा है और अधिकतर केसेस में ये या तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है या फिर माइल्ड डिजीज ही कर रहा है। और इसके कारण होने वाली जो हॉस्पिटलाइजेशन की जो रेट है या जो डेथ की जो रेट है वह पहली 2 वेव्स की तुलना में काफ़ी कम है। ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सावधानी की ज़रूरत है, अच्छी तरह से केयर लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक इसके फैलने का सवाल है, ये एक रोगी के शरीर से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एरोसोल यानी हवा में जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं उनके द्वारा या ड्रॉपलेट के द्वारा या कॉन्टैक्ट्स के द्वारा ही फैल रहा है। इसलिए इस फैलाव को रोकने के लिए, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें उन्हीं सब कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करना है जो हम पहले से जानते हैं वह अपनाते आ रहे हैं। जैसे MDH यानी मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग का पालन करना और हैंड वॉशिंग करते रहना। इनके अलावा अन्य सभी हाइजेनिक मेजर्स, सभी तरह की स्वच्छता का भी हमको पालन करते रहना है। अपने चेहरे को बिना धोए हुए हाथों के बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर खांसी या छींक आए तो हमें अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना है या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। हमें क्राउडेड प्लेसेज यानी भीड़ भाड़ वाली जगह में बिल्कुल नहीं जाना है, दूर रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ तक हो सके हमें इन्फेक्टेड व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोरोना से लड़ते जूझते हमें 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी भी अधिकांश लोगों ने सही मास्क का चुनाव और सही तरीके से मास्क पहनना नहीं सीखा है। मेरे ओपिनियन में कोविड के विरुद्ध अगर कोई सिंगल प्रिवेंटिव मेजर सबसे इफेक्टिव है तो वह है मास्क को सही तरीके से पहनना। जनरल पब्लिक के लिए सबसे अच्छा, सस्ता व कंफर्टेबल यही है कि हम ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क का व्यवहार करें और अगर पॉसिबल हो तो हम डबल मास्क का भी व्यवहार कर सकते हैं, जिसमें अंदर वाला मास्क सर्जिकल मास्क होगा और बाहर वाला मास्क फैब्रिक मास्क यानी कपड़े का मास्क होना चाहिए। एक बार अगर हमने मास्क पहन लिया तो उस मास्क की बाहरी सतह को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। प्रत्येक 8 घंटे बाद में हमें मास्क को बदलते रहना है। लेकिन अगर मास्क गीला हो जाता है तो 8 घंटे से पहले ही हमें मास्क को बदल लेना चाहिए। यूज किए हुए मास्क को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा यह भी वायरस चारों तरफ फैला सकता है। जहाँ तक हो सके बिना ज़रूरत के घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने आप पर लॉकडाउन लगा के रखना चाहिए और अगर बाहर जाना ही पड़े तो दूसरे लोगों से कम 2 गज की दूरी हमको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हम जिनसे भी मिल रहे हैं उनमें से किस किस के एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाली बीमारी ऑलरेडी हो रही है और
उनकी सांस से जो वायरस निकल रहे हैं वह दूसरे लोगों तक पहुंच रहे हैं और बीमारी इस तरह से फैलती जा रही है। अगर हम किसी से भी आमने सामने होकर के बात करते हैं तो हमें आवश्यक है मास्क पहन के रखें, 2 गज डिस्टेंस का ध्यान रखना है और दोनों के बीच का जो मीटिंग टाइम है वह जितना कम से कम हो उतना अच्छा। दिन भर हमको हाथ को साबुन से व पानी से 40 सेकंड तक बार बार धोते रहना है। अपने चेहरे को छूने से पहले, मास्क को छूने से पहले हमें हाथ को धोना बहुत ही ज़रूरी है। हम साबुन पानी की जगह 60 to 70% एल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ भी रहे वहाँ का वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। घर में धूप व हवा दोनों भरपूर मात्रा में प्रवेश करे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अपना टर्न आने पर कोरोना की वैक्सीन लगा लेना बहुत ही ज़रूरी है। अभी 15 से 18 ईयर्स और 60+ लोगों को बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने वैक्सीन की 2 या 3 डोज ले ली है उनको कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि वैक्सीनेटेड लोगों में अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो उस बीमारी की सीरियसनेस, हॉस्पिटलाइजेशन की रेट और डेथ की रेट बहुत ही कम है और ऐसे लोगों में इन्फेक्शन माइल्ड फॉर्म में होकर के ही रह जाता है। वैक्सीन के अलावा कोई भी प्रिवेंटिव मेडिसिन बाज़ार में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर व्यर्थ में मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। डाइट पौष्टिक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। सीजनल फ्रूट्स व वेजिटेबल्स इनका रेगुलर सेवन करना चाहिए। तरल पदार्थ अधिक से अधिक सेवन करें। एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन रोज़ करना चाहिए। अफवाहों से दूर रहें, व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं दें। आशा करता हूँ आप इन्हीं सब मेजर्स को फॉलो करके अपने आप को, अपने परिवारजनों को व अपने मित्रजनों को इस बीमारी से बचा पाएंगे और इस कोरोना पेंडेमिक को कंट्रोल करने में आप अपना भी योगदान जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। आपका कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मेरी इस चैनल के अंदर में कोरोना के ऊपर में ऑलरेडी 20 से ज़्यादा वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें हर तरह के सब्जेक्ट को डील किया हुआ है। आप ज़रूर एक एक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।